अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सिर्फ हाथों की हथेलियों पर लगाने से खुजली जा सकती है। ये बात बिल्कुल चौंकाने वाली है, लेकिन आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाल्लाह ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको सिर्फ हाथों पर लगाने से, दवाई को हाथों पर लगाने से इंशाल्लाह हर तरह की खुजली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हाथों पर लगाने से किसी भी तरह की खुजली हो, पूरे जिस्म पर खुजली हो, चाहे आपको पूरे जिस्म पर दवाई नहीं लगानी है, सिर्फ हाथों पर आप दवाई लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला पूरे जिस्म की खुजली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये चौंकाने वाली चीज है, लेकिन ये सच है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नुस्खा और एक ऐसा नायाब नुस्खा जो एक बहुत बड़े हकीम का नुस्खा है। दोस्तों बहुत पुराने, आज से सैकड़ों साल पहले एक हकीम हुआ करते थे, उनका ये नुस्खा है। बहुत पुरानी ये किताब में ये नुस्खा जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले मैंने उस नुस्खे को इस्तेमाल कराया, उस नुस्खे को तैयार किया और उसको इस्तेमाल कराया। और जब मैंने उसका रिजल्ट देखा कि इसका रिजल्ट तो बहुत ही चौंकाने वाला है, पहले मुझे भी कुछ शक था, मुझे ये यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हाथों पर लगाने से और पूरे जिस्म की खुजली जा सकती है। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मैंने बिल्कुल यकीन ना करते हुए इस दवा को तैयार किया। और दवा को तैयार करने के बाद में जब मैंने खुजली के मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया तो मैं देखकर खुद हैरान रह गया कि उसका असर लाजवाब असर है। और करना क्या था, सिर्फ मरीज को अपनी हथेलियों पर उस दवाई को मलने के बाद में और आग के सामने उसको, जैसे सर्दियों में तापते हैं ना, उसी तरह से सर्दियों की तरह से अपने हाथ को आग के सामने रखकर उसको तापना था। और कुछ ही दिनों में उसका असर इतना लाजवाब था कि पूरे जिस्म की खुजली हमेशा के लिए दफा हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है, ऐसा लाजवाब नुस्खा है कि आप देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि इस नुस्खे को और इस चमत्कारी नुस्खे को, इस हैरान करने वाले नुस्खे को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं इसको तैयार करने का तरीका बता रहा हूं और इसको तैयार करने के बाद में जब आप इसको आजमाएंगे तो मैं इंशाल्लाह पूरे यकीन के साथ मैं कहता हूं कि आप ये पाएंगे जो मैंने पाया कि ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा दमदार है और सिर्फ हाथों पे लगाने से सारे जिस्म की खुजली दफा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा बातें नहीं, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या चीजें लेनी है, मुख्तसर सी चीजें लेनी है, सिर्फ 4-5 चीजें लेनी है और हमारी ये नुस्खा तैयार हो जाना है। तो कौन सी चीजें हमें लेनी है? सबसे पहले हमें लेना है शुद्ध पारा। जी हाँ, शुद्ध पारा। ये शुद्ध पारा कंपनियां भी बनाती हैं, कंपनियां इसको शुद्ध करके बेचती हैं। आप किसी भी कंपनी का मंगा सकते हैं। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी साइट पे जाकर आप उसको डालेंगे शुद्ध पारा, तो आपको उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। आप वहां से उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और इस दवा को तैयार कर सकते हैं। तो पहली चीज हुई हमारी शुद्ध पारा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज है गंधक आंवला सार। जी हाँ, गंधक आंवला सार, ये भी आपको बराबर लेनी है, यानी कि आपको 6 ग्राम पारा लेना था, शुद्ध पारा, और 6 ही ग्राम आपको गंधक आंवला सार लेनी है। दोस्तों तीसरी चीज की तरफ चलते हैं और वो तीसरी चीज है मुर्दार संग। जी हाँ, आपको ये भी बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। जहां पर पंसारी लोग दवाएं बेचते हैं वहां पर आपको बड़ी आसानी के साथ में ये मुर्दार संग में मिल जाएगा। तो इस मुर्दार संग को भी आपको 6 ग्राम के मिकदार में लेना है, 6 ग्राम की मात्रा में लेना है। जी हाँ, 3 चीजें हो गई। आइए चौथी चीज बताते हैं आपको। तो दोस्तों चौथी चीज है हरा तूतिया। तूतिया एक जहर होता है, हरा तूतिया। जी हाँ, जिसका रंग हरा हो वो तूतिया आपको लेना है। दोस्तों 4 चीजें ये हमारी हो गई हैं। आइए 5वीं चीज मैं बताता हूं आपको। 5वीं चीज है हल्दी। और दोस्तों 6ठी चीज है कमीला। और जो 7वीं चीज है वो है बकुची। जी हाँ, बकुची भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको पंसारियों के यहाँ भी मिल जाएगी। मैं आपको सभी कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सी चीज क्या है। अब इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इन तमाम चीजों को एक साथ, पहले क्या करना है, आपको जो दवाएं, जड़ी बूटियां हैं इसमें
उनको बारीक करके पीस लेना है। बारीक करके पीस लिया आपने। अब पीसने के बाद में जो प्रोसीजर है वो क्या है, उसको आपको उन दवाओं को आपको खरल में डाल देना है। और खरल में डालने के बाद में आपको वो जो पारा है आपका, उस पारे को भी आप इसी खरल में उन्हीं दवाओं के ऊपर डाल देंगे और उसको फिर खरल करना शुरू करेंगे। और उसको इतना खरल करेंगे कि वो पारा और वो जो दवाएं हैं वो पूरी तरह से एक जात हो जाती हैं, यानी एक ही चीज बन जाती हैं, बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। ठीक है, अब जो सारी चीजें आपने मिला दी, सब चीजें बारीक हो गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दवाई तो बिल्कुल आपकी तैयार हो चुकी है। अब उस दवाई का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है, अब आई इस्तेमाल की बारी। अब जो मरीज है आपका, जिसके पूरे जिस्म पर खुजली है, जिस्म के किसी भी हिस्से में खुजली हो, जरूरी नहीं कि पूरे जिस्म पर खुजली हो, अगर खुजली उसके टांगों पर है, खुजली उसके सीने पर या पेट पर है, या खुजली कमर पर है, या खुजली कहीं भी किसी भी जिस्म के हिस्से पे है, या ऐसे समझ लीजिए खुजली इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरे जिस्म पर खुजली फैल चुकी है, उस सूरत में आपको क्या करना है दोस्तों, इस दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी 6 ग्राम की मिकदार में, यानी 6 ग्राम की मात्रा में ये दवाई हमें लेनी है। ठीक है, 6 ग्राम की मात्रा, एक बार की ये दवाई है जो हमें अपने हाथों पर मलनी है। और कैसे मलनी है ये सुनिए। देखिए, हमें मक्खन लेना है और उस मक्खन को हमें 7 मरतबा धोना है पानी के साथ में। किस तरह से उसको धोएंगे पानी के साथ में, आप सोच रहे होंगे मक्खन को हम कैसे धोएंगे। तो मक्खन को धोया जा सकता है, घी को भी धोया जा सकता है, और बहुत सी दवाएं तो ऐसी बनती हैं दोस्तों कि जिसको 100 बार, गाय के घी को 100 बार धोना होता है, वो भी धुलता है। जी हाँ, दवाइयां तैयार होती है। तो इसको किस तरह से धोना है, हमें इसको पानी के साथ में मक्खन को मिलाना है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे इसको मिक्स करने के बाद में, तो ये मक्खन पानी के ऊपर तैर जाएगा। जब पानी के ऊपर आ जाए तो इसको फिर बड़ी सावधानी के साथ में, बड़े आराम से इसको आप पानी के ऊपर से ले लें और फिर इसको दूसरा पानी बदलने के बाद में फिर उसके साथ में मिलाने के बाद में उसको भी छोड़ दीजिए, फिर ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से 7 मरतबा हमें करना है। मक्खन अब हमारा 7 बार धोया हुआ मक्खन तैयार हो गया। अब क्या करना है, जब भी हमें ये दवा इस्तेमाल करनी होई, हमें क्या करना है, 1 तोला यानी 10 ग्राम मक्खन लेना है और ये 6 ग्राम जो हमने दवाई ली है इस मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। और जब ये एक मरहम सा तैयार हो जाएगा तब इसको अपने हाथों पर मलना है। और हाथों पर मलने के बाद में हमें आग के सामने इस तरह से आग जलाकर और वहां पर हाथों को तापना है 15 से 20 मिनट तक। जी हाँ, 15 से 20 मिनट तक तापना है दोस्तों। ये नुस्खा इतना लाजवाब नुस्खा है और ये जादुई नुस्खा है, जैसे मैंने आपको थंबनेल पर कहा था, ये जादुई नुस्खा है, वाकई में जादुई नुस्खा है। जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये दवाई ऐसा काम करती है कि चंद दिनों के इस्तेमाल से, और ज्यादा नहीं बल्कि मैं कहता हूं 1 हफ्ता से 10 दिन का इस्तेमाल से पुरानी खुजली, चाहे जितनी भी पुरानी हो, चाहे जिस कदर भी फैल चुकी हो, इंशाल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस्म आपका साफ और शफाफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के हैरत में डालने वाले नुस्खे और फकीरी और सन्यासियों के नुस्खे हम आपको इस चैनल पर देते हैं दोस्तों, और वो यकीनी नुस्खे, क्योंकि हम हर नुस्खे को पहले आजमाते हैं और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब और गरीब नुस्खे यहाँ पर मिलते हैं आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ये नुस्खा लाजवाब नुस्खा है, ये हमारे सारे भाइयों को मिल जाए, उस वक्त में आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया होता है और वो नुस्खा आप तक नहीं पहुंच पाता। तो बेल आइकन ऑन ना होने की वजह से वो नुस्खा आपको नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो इसको बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो, लगा हो ये वीडियो समाज के काम की है और आपका भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।